Hello everyone, I am Dr. Sonika from GMC Jammu and I am from batch 2019 and this year NEET PG 2025. This was my first attempt and I got rank of 717 in this NEET PG. So I did it along with the internship and in this video I will tell you how you can prepare in your internship and crack NEET PG in your first attempt. So many students think doing internship duties, night shifts and hectic postings and on top of that NEET PG preparation is impossible. But if you do it with proper plan and strategy, it is possible, and many of the students and many interns balance both every year and achieve great ranks. Not only me, many of the interns had done this and you also can do it. If you have proper mindset, anyone can do it. So firstly you have to accept that internship is going to be hectic. You won't get 8 to 10 hours to study and आपके पास बस 3 to 4 hours ही होंगे on an average and आपको उसको अच्छे से शेड्यूल करना है एंड स्मार्टली प्लान करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है. तो अगर आप उस टाइम को भी वेस्ट कर दोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू इन दी एंड. सो अपना जो टाइम टेबल है आप पहले से ही बना के रखो. आपको पता होना चाहिए कि आप उस टाइम में क्या करने वाले हो. अगर आप उस टाइम पे भी यही सोचते रहोगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं एंड पेजेस पलटते रहोगे तो आपका वो टाइम भी वेस्ट चला जाएगा. तो सबसे पहले है कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ एंड प्लान बनाओ कि हाउ यू वांट टू अप्रोच थ्रू आउट द ईयर. पूरा एक साथ मत बना लो, आप 3 मंथली या 1 मंथली अपना एक प्लान बना लो कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा. नाउ हाउ टू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट, कि पहले आपने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें. तो देर आर 2 अप्रोचेस, आई विल टेल यू बोथ, देन यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. तो सबसे पहले है कि जब हम फाइनल ईयर से इंटर्नशिप में आते हैं तो जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ये हमारे माइंड में थोड़े फ्रेश होते हैं क्योंकि हमने रिसेंटली इनको पढ़ा है एंड पेपर देकर आए हैं. तो हमें ये सब्जेक्ट्स का आइडिया होता है कि विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड हमें थोड़ा आइडिया है. तो सबसे पहली अप्रोच है कि हम इनको ही शार्पन करें अच्छे से एंड इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, इनकी नोट्स को और कंसाइज्ड करें एंड बार बार रिवाइज करें ताकि ये सब्जेक्ट्स हमारे और स्ट्रॉन्ग हो जाए. तो पहली अप्रोच ये है कि फ़ाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में करो. एंड दूसरी अप्रोच है कि स्टार्ट विद सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स. तो आई फील कि सेकेंड ईयर जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथो, फार्मा, माइक्रो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कोरिलेट भी करते हैं विद मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स. मतलब ये बेस होता है ऑफ द फाइनल ईयर. तो अगर आप बोर हो चुके हो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ के एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, अ न्यू सब्जेक्ट, तो आप सेकेंड ईयर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो बिकॉज ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है एंड ये तो आपको आनी ही चाहिए. आगे आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने क्या किया था, ड्यूरिंग माई इनिशियल 3 मंथ्स आई हैव शॉर्ट पोस्टिंग लाइक सेक्रेटरी, रेडियोलॉजी, ऑप्था, ENT. तो ये थोड़ी लेस हेक्टिक थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली अप्रोच कर लिया. आई स्टार्टेड विद बोथ फाइनल ईयर एंड सेकेंड ईयर. तो मैं कुछ कोरिलेट इंटीग्रेट करके पढ़ती रहती थी. पर आई वुड एडवाइज़ कि आप एक ही सब टाइम पे एक ही सब्जेक्ट स्टार्ट करो. एंड अगर आपने प्रॉफ में अच्छे से पढ़ा है, जैसे फाइनल ईयर की मेन वीडियोस देखी है, थर्ड ईयर की मेन वीडियोस देखी होंगी एंड बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, तो मैंने तो पढ़ी थी एंड मेन नोट्स भी देखे थे, प्रॉफ में तो अच्छे से किया था, तो आपके लिए इंटर्नशिप में इजी हो जाएगा ये सब करना. तो मैंने RR से स्टार्ट किया था. आप भी RR से स्टार्ट करो. अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है समझने में या MCQ आपके सही नहीं हो रहे हैं तो देन शिफ्ट टू मेन वीडियोस, अदरवाइज स्टार्ट विद RR, क्योंकि RR में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं. मेन वीडियोस में सब कुछ होता है एंड सब कुछ तो आएगा नहीं पेपर में. तो you can start with RR, but if you feel somewhat is lagging and you are not getting correct output, then go to main videos. Also जो short postings हैं and PSM है, इसमें तो आप अच्छे से पढ़ लेते हो and you get maximum hours to study. प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी हैक्टिक पोस्टिंग स्टार्ट होती है, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी. तो दीज आर वेरी वेरी हैक्टिक पोस्टिंग एंड इसमें आपको 24 आवर्स ड्यूटी होती है, वेट होती है, 12 आवर्स ड्यूटी होती है, 9 to 5 जाना पड़ता है ऑन वर्क डेज ऑल्सो. तो ये बहुत हैक्टिक होती है.
तो माय फर्स्ट एडवाइस इज़ कि आप इन ड्यूटीज़ से भागो मत, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो ना नीट पीजी के लिए, तो आप ये सब प्रैक्टिकल देखोगे ड्यूरिंग दीज ड्यूटीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल गायनी में आप पढ़ते हो अबाउट प्रिचार्ड रेजीम, हाउ टू प्रिपेयर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, लोडिंग डोज। तो ये आप बहुत बार पढ़ते हो नोट्स में, बट बहुत बार हम भूल जाते हैं या क्लियर नहीं हो पाता, एंड हमें रट्टा मारना पड़ता है इसको। बट अगर आप खुद प्रैक्टिकली बना रहे हो एंड पेशेंट को दे रहे हो, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा एंड आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। देर आर मैनी मैनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न इन इंटर्नशिप। हम पीपीएच देखते हैं, मैंने पीपीएच का केस देखा है खुद, हाउ वी मैनेज पीपीएच केस। तो अगर आप बुक से पढ़ते हो, नोट्स से पढ़ते हो एंड खुद देखते हो, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो आप प्रैक्टिकल देखते हो वो आप भूल नहीं पाते हो ईजीली। ऑल्सो मेडिसिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में हम देखते हैं कि एक्सरे, हाउ टू रीड एक्सरे, ईसीजी एंड स्ट्रोक केसेस आते हैं, हाउ वी आर मैनेजिंग स्ट्रोक केसेस, एरिथमिया केसेस। तो मेडिसिन में अच्छे से अपनी ड्यूटी दो एंड केसेस देखो, डायग्नोज करो, बिकॉज नीट पीजी में भी आपको क्वेश्चन में डायग्नोसिस बना के नहीं देते हैं, आपको पहले खुद डायग्नोज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस। तो यही आपने प्रैक्टिकल करना है इन द इंटर्नशिप। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इट विल प्रिपेयर यू फॉर नीट पीजी ऑल्सो। and many things in surgery also, like we put RT, catheter, cannula। तो इनका साइज़ लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप डेली ये कर रहे हो इन योर सर्जरी मेडिसिन पोस्टिंग, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि what is the color code। and dustbin also we will read in biomedical waste management, red dustbin, yellow dustbin। तो ये भी हम बार बार भूलते हैं, बट अगर हम खुद देख रहे हैं इन दी हॉस्पिटल तो हमें ये ईजिली याद हो जाएगा। तो my main crux of this discussion is कि don't run away from these hectic duties, it will teach you what you are already studying। तो आपको बहुत easily ये सब याद हो जाएगा एंड ये आपको help कर रहा है in your NEET PG preparation also and to become a good clinician also। इन पोस्टिंग्स में पढ़ने का टाइम तो बहुत कम होगा, येस यू हैव टू एग्री टू दैट, बट अगर आपको 1-2 आवर्स भी मिल रहे हैं एंड कभी कभी जब आपका ऑफ होता है, नाइट ऑफ होता है, तो तब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है, 3-4 आवर्स मिल जाते हैं। तो उस टाइम को आप अच्छे से यूज़ करो एंड उसमें आप कुछ भी पढ़ो। अगर आप ज़्यादा ही ड्रेन हो तो आप स्किप कर सकते हो 1-2 डेज़ एंड देन रीस्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डे, बट कुछ तो पढ़ते रहो। इस पोस्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। आप बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़ना, वरना अगर आप 3 मंथ्स बाद जाके शुरू करोगे तो आप सब कुछ भूल गए होंगे जो भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड अगर आप वो कर लेते हो तो आपको दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आपके अंदर वो रिदम मेंटेन रहेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा था, एंड जब आपकी लेस हेक्टिक पोस्टिंग आएगी तो आप एग्रेसिव होकर पढ़ाई कर सकते हो उसमें। तो आपको बस ये हेक्टिक पोस्टिंग थोड़ा सर्वाइव करनी है इन द इंटर्नशिप। अगर आप ये कर जाते हो तो नीट पीजी क्रैक करना इज़ ईजी फॉर यू। तो बस यही करना है थ्रू आउट द ईयर। द की टू क्रैक नीट पीजी इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक अपना माइंड सेन रख पाते हो एंड प्रिपेयर कर पाते हो तो इट विल बी ग्रेट एंड इट विल बी ग्रेट फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और अगर आपने ड्रॉप भी लेना है तो भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में एकदम से आपके पास सब कुछ सिलेबस नहीं आएगा एंड आफ्टर 1 ईयर अगर आप पढ़ाई रीस्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है रीस्टार्ट करना। अगर आप ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हो तो भी मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ो, क्योंकि 1 साल के बाद फिर आपको पढ़ाई रीस्टार्ट करने में ईजी हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी आपकी ईजी हो जाएगी, आपका सिलेबस भी थोड़ा कम होगा पढ़ने के लिए। तो इट विल बी ऑफ हेल्प टू यू ओनली। एंड अबाउट जीटीज़, आपको जीटी देने चाहिए स्टार्टिंग से ही, बट स्टार्टिंग से आपको कुछ इतना आइडिया नहीं होगा तो आप 50% जब आपका सिलेबस होता है तो जीटी देना स्टार्ट कर दो। तो मैंने तो स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या कॉन्फिडेंस था मेरे में। मैंने स्टार्टिंग से ड्यूरिंग माई फर्स्ट पोस्टिंग ही मैंने दे दिया था, तो तब मेरे 106 करेक्ट हुए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कस्टम मॉड्यूल आप लगा रहे हो, आपके 40-50 में से 40-30 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो आप जीटी देना स्टार्ट कर दो एंड 15 डेज़ में आप जीटीज़ दे सकते हो।
एंड यूजुअली संडे को दो, जैसे मैं बोलती हूँ संडे को मॉर्निंग में जीटी दो एंड इवनिंग में उसको रिव्यू कर लो। एंड बेटर होगा अगर आप एक जीटी नोटबुक लगा लो एंड उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखो। मैंने तो ऐसे बनाई नहीं थी, बट एंड में मुझे पता चला कि बना लेनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं आपको पहले ही एडवाइस करूँगी कि एक जीटी नोटबुक बना लो, अपनी गलती लिखो कि वाई एंड कैसे बनानी है उसका भी मैं आपको आगे जाके अच्छे से बताऊँगी कि कैसे कर सकते हो आप, बट उसमें आप मिस्टेक लिखो अपनी, ठीक है, जो भी आप जीटी दे रहे हो वैसे आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। जीटी स्टार्टिंग से ही देने आपने, क्योंकि जीटीज़ ही आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम डे आपका कैसे होगा, क्योंकि 3.5 आवर सर्वाइव करना इतना इजी नहीं होता। उसमें आपने 3 घंटे तक अपने माइंड को बिल्कुल शार्प रखना है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एंड तक रखना है अपने माइंड को सेन, तो विदाउट बीइंग एंशियस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको जीटी से ही पता चलेगा। एंड थ्रू आउट द ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। अगर आप जो आप पढ़ रहे हो अगर आप वो रिवाइज़ ही नहीं कर रहे हो, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, और अगर आप सोच रहे हो कि आई विल कंप्लीट ऑल द 19 सब्जेक्ट एंड देन मैं रिवाइज़ करूँगा वन बाय वन, तो दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो 19 सब्जेक्ट कभी आपके ख़त्म नहीं होंगे, और अगर जब तक ख़त्म हो भी गए, जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट में वापस आओगे तो आप सब कुछ भूल गए होंगे एंड सब कुछ आपके लिए न्यू हो जाएगा फिर से। तो व्हाट यू कैन डू इट, अगर आप 1-2 सब्जेक्ट कर लेते हो या 2-3 सब्जेक्ट कर लेते हो, उसके बाद अगेन कम बैक टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड रिवाइज इट। एक दिन दे दो तब रिवाइज़ कर लो, या फिर बीच बीच में शेड्यूल कर लो अपने रिवीजन, जैसे कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप अगर आप थोड़े फ्री हो तो अपने को इंटर्न के साथ डिस्कस कर सकते हो, या पीजी के साथ डिस्कस कर सकते हो अबाउट दैट जो भी आपने पढ़ा है। एंड या फिर अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो तो आप पुराना कुछ रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई कॉफ़ी ब्रेक या लंच ब्रेक में हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो बीच बीच में अपना रिवीजन शेड्यूल करो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जब भी आप करना चाहो, लेकिन रिवाइज़ करो, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। एंड सिलेबस इज़ सो वास्ट कि अगर आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किए होंगे तो एग्ज़ाम डे पे आपको याद नहीं आएगा, कुछ रिकॉल एरर हो जाएगा। एंड सिली मिस्टेक होने का यही एक रीज़न है कि हमारा रिवीजन बहुत पुअर होता है, तो हमने अच्छे से रिवाइज़ नहीं की होती है चीज़ें, उसकी वजह से हमारी एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हो जाती है और हम 2 ऑप्शन के बीच में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करो अच्छे से। ऑल्सो ड्यूरिंग इंटर्नशिप हम देखते हैं कि सब हमारे आसपास कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, देयर इज़ सो मच नेगेटिविटी, एवरीवन ट्राइज टू पुश यू डाउन, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस नेगेटिविटी। एंड उसके लिए आप अपना एक जेन्युइन कोई भी फ्रेंड या कोई भी पार्टनर चूज़ कर लो, आप उसके साथ पढ़ो, उसके साथ डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम्स, एंड वेन एवर यू गेट डीमोटिवेटेड तो वो आपको मोटिवेट करेगा एंड आप उसको मोटिवेट करो। तो फाइंड वन जेन्युइन फ्रेंड ऑफ योर जो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी ना हो, ऐसे नहीं हो कि वो आपको ही पुश डाउन कर दे, तो अच्छा अपना एक फ्रेंड चूज़ करो, उसके साथ रहो एंड उससे डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज अगर आपके साथ कोई होता है ना इस जर्नी में तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सक्सीड। तो आपको क्योंकि इस जर्नी में बहुत बार डीमोटिवेटेड फील होगा कि मेरे से ये नहीं होने वाला, आई कांट डू दैट, तो इसलिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। एंड आप अलग अलग जगह से भी मोटिवेशन ले सकते हो, जैसे कि मैं क्या करती थी, जब मैं मॉर्निंग में रेडी हो रही होती थी फॉर कॉलेज तो मैं यूट्यूब वीडियो प्ले कर देती थी ऑफ प्रीवियस टॉपर्स एंड या फिर किसी टीचर की जो हमें मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो पढ़ो। तो उससे हमें क्या होता है कि हमें कोई ना कोई वो आवाज़ हमारे दिमाग में रहती है और हमें पता रहता है कि हमने पढ़ना है। अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि यार बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना क्यों स्ट्रेस ले रहा है, तो आप इतना दिल पे मत लो, हाँ बोल दो, बट यू नो व्हाट यू वांट टू डू। आप अपना पढ़ो, अपनी जर्नी करो। आप 10 लोगों से मत पूछो कि आप क्या पढ़ रहे हो, मेन नोट्स पढ़ रहे हो, आरआर पढ़ रहे हो, बीटीआर पढ़ रहे हो। यू नो व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो आपको 10 फोम हो जाएंगे कि यार ये वो पढ़ रहा है, मुझे भी वो पढ़ना चाहिए। यू डोंट नीड टू डू दैट। आप अपना करो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप सही कर रहे हो, तो आपको वो रिज़ल्ट भी दिखेगा अपना। तो डू योर ओन जर्नी बिकॉज एट द एंड इट इज़ यू ओनली। ऑल्सो ड्यूरिंग इंटर्नशिप प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंटर्नशिप में बहुत लोग वेट लॉस कर लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अगर हेल्थ ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मेंटेन अ हेल्दी डाइट, यू कैन ऑल्सो जॉइन जिम इफ़ यू गेट टाइम, एंड अपना इन्वायरमेंट हेल्दी रखो, हेल्दी फ्रेंड्स रखो, गुड फ्रेंड्स रखो,
स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। एंड जो भी मैंने ये बताया है पूरी वीडियो में, उसका क्रक्स ये है कि डू प्रॉपर थ्योरी, RR, BTR, whatever, revise it very thoroughly, give GTs, solve MCQ and PYQ, and revise. This is the only key and this is what every topper do, every student do. कोई मिरेकल नहीं होता है एंड में, कोई कुछ नया नहीं पढ़ रहा होता कोई बच्चा, सब यही कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू टू क्रैक नीट PG. So thank you, and please subscribe to my channel. It will motivate me also to make more such videos for you. Thank you.